मुफ्ती साहब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लेखिका तस्लीम नसरीन के बांग्लादेश के मदरसों पर बयान पर कहा है, मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो या भारत का हो, यदि वास्तव में देखा जाए तो मदरसे अघोषित तौर पर आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का बयान निंदनीय है। ये बयान तस्लीमा नसरीन के बयान पर दिया गया है। तस्लीमा नसरीन जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती आई हैं और उनका एक विवादित इतिहास है। ऐसा लगता है कि जैसे कि तस्लीमा नसरीन को कोई दिमागी बीमारी है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना विवादित बयान देती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने उस पर ऐसा बयान दिया कि उन्होंने भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के मदरसों में आतंकवाद है, जिहाद है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि खुद हुकूमत आपकी है, आपकी हुकूमत में अगर आतंकवाद या जिहाद कहीं है तो फिर ये बड़े अफसोस की बात है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि भारत में कहीं भी मदरसे में कोई आतंकवाद है या जिहाद है, और फिर भारत के मदारिस को पाकिस्तान या बांग्लादेश के मदारिस से जोड़ना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि भारत के जो मदारिस हैं, यहाँ से निकलने वाले तलबा, उनकी कुर्बानियाँ, देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और सेवाएं कर रही हैं देश की। तो ऐसे में पाकिस्तान या बांग्लादेश के मदारिस से भारत के मदारिस को जोड़ना, आतंकवाद की बात कहना, ये बिल्कुल निराधार है। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान के जो मदारिस हैं वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने में आई हैं, जिहाद की या आतंकवाद की। हम उसे सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि अपराध और भ्रष्टाचार और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, और कहीं भी कोई जर्रा बराबर अपराध की कोई घटना नहीं घट सकती, आतंकवादी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया जा सके। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है कि भारत के मदारिस में कि आतंकवाद है या जिहाद है। ये बिल्कुल सरासर गैर संवैधानिक बात है।